अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम साथी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफिल शुहदाए इस्लाम के उन्वान के साथ मुअन्वन अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। मैं यहाँ गुज़िश्ता साल आया था और मैंने आपको बताया था कि हम बात मोहब्बत की करेंगे। याद है? कहा था हम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और मैंने करके दिखाई भी थी। दिखाई थी नहीं दिखाई? याद है? तो मेरा जी चाह रहा है कि वहीं से मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं। थक तो नहीं गया? मैंने गुज़िश्ता साल यहाँ आकर बताया था कि हम बात मोहब्बत की करते, हम बात अमन की करते हैं, प्यार की करते हैं, नफरत की बात का रद्द करते हैं, मोहब्बत की बात की तायीद करते हैं। यही है ना? आज मैं इसी उन्वान को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि महीना मुहर्रम का है और मुहर्रमुल हराम के जितने भी शुहदा हैं, जब उनका नाम हमारी समातों के नजर होता है तो दिल में एहतराम की लहर दौड़ जाती है। हम न नासबी हैं न राफदी हैं। नासबी उन्हें कहा जाता है जिनके दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ हो। राफदी उन्हें कहा जाता है जिनके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में सहाबा की भी मोहब्बत है, अहले बैत की भी। सारे नहीं मानने वाले, मोहब्बत करने वाले। भाई मोहब्बत है या नहीं? हम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब भी अहले सुन्नत खतीब तकरीर करता है, बयान करता है, अपना मौक़िफ़ पेश करता है, तो उसका जोर इस बात पे होता है कि सहाबा का अहले बैत के साथ प्यार, अहले बैत का सहाबा के साथ प्यार। सही कह रहा हूं? इस पर वो दलाल देता है। उसकी तकरीर का निचोड़ यही होता है, उसकी मेहनत यही होती है, उसके दलाल यही होते हैं कि सहाबा का अहले बैत के साथ प्यार, अहले बैत का सहाबा के साथ प्यार। और अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्वान पर हमारे पास पहाड़ों से ज्यादा मजबूत दलाइल हैं। अल्लाह के फजल से सहाबा अहले बैत के साथ प्यार करते,
अहले बैत सहाबा से प्यार करते, आपने ये नोट किया होगा। और क्या ये भी नोट किया है कि फरीके मुखालिफ जब भी तकरीर करता है उसकी तकरीर का निचोड़ यही होता है, सहाबा अहले बैत के दुश्मन, अहले बैत सहाबा के दुश्मन। वो दुश्मनी बताता है, हम दोस्ती बताते हैं, वो नफरत बताता है, हम मोहब्बत बताते हैं। उसकी बुनियाद नफरत है, हमारी बुनियाद मोहब्बत है। बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे ही है, मैं जबरदस्ती मनवा रहा हूं या वाकई इसी तरह है? उनकी बुनियाद नफरत है, हमारी बुनियाद बोलो भाई, हमारी बुनियाद मोहब्बत है। वो दुश्मनी बताते हैं, हम दोस्ती बताते हैं, वो नफरत बताते हैं, हम मोहब्बत बताते हैं। उनकी पूरी मेहनत का निचोड़ नफरत पे खत्म होता है, हमारी पूरी मेहनत का निचोड़ मोहब्बत पे खत्म होता है। वो नफरत वाले हैं, हम प्यार वाले हैं। अब मैं इसी उन्वान को आगे ले जाना चाहता हूं कि ये जो जोर देते हैं सहाबा अहले बैत के दुश्मन, अहले बैत सहाबा के दुश्मन, आखिर इस तबलीग के पीछे उनका मकसद क्या है? हर आदमी कोई ना कोई काम करता है तो कोई ना कोई मकसद होता है ना। वो जो जोर देते हैं कि नहीं जी अहले बैत का सहाबा के साथ और सहाबा का अहले बैत के साथ रवैया ठीक नहीं था, वो एक दूसरे के दुश्मन थे। और फिर अपनी तकरीरों में उन्होंने दो हिस्से बना रखे हैं, एक हिस्सा फजाइल का और दूसरा हिस्सा मसाइब का। मसाइब में जब बयान करते हैं ड्रामाई अंदाज में अपनी दस्तार उतार के रखते हैं और लोगों को रुलाते हैं और बताते हैं कि खातून जन्नत हजरत फातिमा पे जुल्म हुआ और जी दरवाजा गिराया गया, जी घर को आग लगा दी गई, बागे फदक को गस्ब किया गया, अहले बैत के साथ जुल्म किया गया, वहां जुल्म किया गया, हक गस्ब किया गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो नफरत का सबक देते हैं, नफरत की तबलीग करते हैं, सहाबा अहले बैत की दुश्मनी को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। आखिर इस नफरत बताने के पीछे उनके मकासद क्या हैं? वो क्यों बताते हैं नफरत? उनको फायदा क्या होता है? तवज्जो है मेरी तरफ? बताऊं या थक गए हो? बताऊं भाई, इनका मकसद ये होता है, ये कहते हैं अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हुजूर अलैहि सलाम के जाने के बाद तमाम सहाबा एक ही अकीदे पर थे, अकायद में कोई इख्तिलाफ नहीं था, तमाम सहाबा एक ही अकीदे पर थे। तभी तो सबकी अजान एक थी, हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अली तक खुलफाए राशिदीन का जायजा लीजिए, सबकी अजान एक है, सबकी नमाज एक है, सबका अकीदा एक है, सबकी मस्जिद एक है, सबकी जमात एक है, सारे एक ही पिच पर थे और सारे के सारे कामयाब भी हैं, मोमिन भी हैं, जन्नती भी हैं और जी पक्के सच्चे अहले बैत के साथ मोहब्बत, अहले बैत की सहाबा से मोहब्बत। ये है हमारा अकीदा। तभी सबका कलमा एक, सबकी अजान एक, सबकी नमाज एक। हम तभी तो कहते हैं अजान चारों की एक है, फिर हम क्यों न कहें हक हैं, हक हैं चार यार। जब कलमा सारों का एक है, जब कलमा चारों का एक है, तो क्यों ना चार यार को हक कहें। जब चारों की अजान एक है तो चार यार हक क्यों न कहें। जब चारों की नमाज एक है तो हक चार यार का नारा क्यों ना लगाए। हम इसीलिए तो लगाते हैं कि चारों का कलमा भी एक है, चारों की नमाज भी एक है, चारों का अकीदा भी एक है, चारों का नजरिया भी एक है, चारों का दीन भी एक है, रास्ता भी एक है, चारों के चारों हक हैं और उनके जो ताबेदार हैं वो 1.25 लाख सहाबा भी हक पर हैं। तवज्जो, हमारा अकीदा तो ये है
लेकिन उनका अकीदा ये नहीं है। गौर से समाअत कीजिएगा और तमाम बुनियादी बात और इंतहाई अहम बात अर्ज करने लगा हूँ। उनका अकीदा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सहाबा दो धड़ों में तकसीम हो गए। उनका कहना है, पंखे को वहीं रोक दो, इधर ना आए। उनका कहना यह है कि सहाबा दो धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़ा हजरत अबू बकर वाला जिसमें 1.25 लाख सहाबा थे, और दूसरा धड़ा हजरत अली वाला। उनका कहना है, कहते हैं हजरत अली के धड़े में कोई 4-5 आदमी थे। फिर हुआ क्या कि हजरत अबू बकर वाले ये हजरत अली वालों के बड़े दुश्मन थे। इस दुश्मनी की वजह से माज अल्लाह ये सारे के सारे माज अल्लाह मुर्तद हो गए। बाकी बचे कौन? हजरत अली वाले 2-4 थे। फिर वो क्या करते थे? वो इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ते थे। अरे भाई, इन्हीं के पीछे नमाजें क्यों फिर पढ़ते थे? कहते वो तकिया करते थे, यानी अंदर में एक बात और जाहिर में दूसरी बात। अब नतीजा क्या निकला कि जो सहाबा थे वो 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़ा सिद्दीक अकबर वाला जिसमें 1.25 लाख सहाबा, एक धड़ा हजरत अली वाला जिसमें 4-5 आदमी थे, और ये हो गए माज़अल्लाह मुर्तद, और ये हो गए तकिएबाज। अब मुझे बताओ, जो मुर्तद हो जाएं उनकी गवाही कबूल हो सकती है? नहीं। और जो तकियाबाज हो उनकी गवाही भला कबूल हो सकती है? नहीं। नतीजा ये निकला, न इनकी गवाही कबूल न इनकी गवाही कबूल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं बचा जिस पर हम यकीन करके कुरान पर ईमान रख सकें, जिस पर एतमाद करके उसकी गवाही को कबूल करके हम खत्मे नबूवत पर ईमान रख सकें। तो हुजूर के बाद कोई एक भी ऐसा नहीं बचा जिसकी गवाही काबिल कबूल हो। कुछ मुर्तद हो गए, कुछ तकिएबाज हो गए। नतीजा ये निकला कि हुजूर का दीन वहीं दफन हो गया। अब कलमा वहां वाला यहाँ नहीं पहुंचेगा, हम अपना बना लेंगे। अजान वहां की यहाँ नहीं पहुंचेगी, हम अपनी बना लेंगे। नमाज वहां की यहाँ नहीं पहुंचेगी, हम अपनी बना लेंगे। यही वजह है इन्होंने रास्ता जुदा कर दिया। आज तक बताते हैं सहाबा अहले बैत के दुश्मन हैं और अहले बैत सहाबा के दुश्मन हैं, ताकि ये आपस में टकराने की वजह से दोनों की गवाही मरदूद हो जाए और दीने मुहम्मदी दफन हो जाए। लेकिन मजहब अहले सुन्नत ने इस अकीदे को मुस्तरद करते हुए कहा है, ये दीन कोई दबने के लिए नहीं आया, छुपने के लिए नहीं आया। ये दीन क़यामत तक रहेगा। नबी का कलमा क़यामत तक रहेगा, नबी की अजान क़यामत तक रहेगी, नबी का कुरान क़यामत तक रहेगा, नबी के चर्चे क़यामत तक रहेंगे, नबी का अखलाक क़यामत तक रहेगा, नबी की शरीयत क़यामत तक रहेगी, नबी का दीन क़यामत तक रहेगा। लेकिन दीन को आगे पहुंचाने वाले कौन होंगे? बोलो, कौन होंगे? और जोर से, और जोर से मानने वाले हाथ बुलंद करके। कलमा कौन बताएंगे? अजान कौन बताएंगे? नमाज कौन बताएंगे? कुरान कौन बताएंगे? सहाबा ही तो बताएंगे। इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं और उसी लिए वो नफरत की बात करते हैं। वो नबी के दीन को दफन करना चाहते हैं, हम नबी के दीन को दफन करना नहीं चाहते। हम पैगंबर के दीन को साबित करना चाहते हैं कि वो कयामत तक रहना है, सहाबा के ही वास्ते से रहना है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? वो नफरत बताते हैं, हम मोहब्बत बताते हैं, और कुरान का साथ हमारे साथ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, के सहाबा आपस में रहम दिल हैं, उनका आपस में प्यार है। नफरत की जो भी बात है, नफरत की जो भी बात है वो कुरान से टकराव में है, और जो कुरान से टक्कर खाए वो मरदूद है। हम नहीं मानते नफरत की बात मरदूद है, मोहब्बत की बात को हम करते रहेंगे। सही है या गलत है? शाने मुस्तफा, अस्मते सहाबा, रिफाते सहाबा, किरदारे सहाबा, अस्मते आले बैत, अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया, फारूक हुसैन, फारूक हुसैन, नारे तकबीर। क्या नारा लगा दिया? अली मुआविया भाई। वो लड़ाइयाँ हुई हैं, आपस में लड़ाई हुई है। कहते हैं देखो जी, खून भी बहे और किसी पे मुकदमा भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? जंगे जमल जंगे सफीन लगी, खून भी बहा और किसी पर मुकदमा भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। खून भी बह जाए, किसी पर मुकदमा भी ना आए, कोई गिरफ्तार भी ना हो सकता है। भाई डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर वो जब ऑपरेशन करता है, खून बहाता है, जिस्म काटता है, ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज नहीं बच सकता तो डॉक्टर पे मुकदमा होता है, गिरफ्तार होता है, जेल जाता है? नहीं, इसने अपनी पूरी कोशिश बचाने की लेकिन बच न सका वो मरीज। तो अब डॉक्टर पे मुकदमा नहीं होगा, फिर भी डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी। आपने जो ऑपरेशन की है फीस देनी पड़ेगी। जो मुजतहिदीन है सहाबा, ये मुजतहिद हैं और इज्तिहाद करके अपनी कोशिश करके कोई सवाब को पहुंचना चाहे तो 2 अजर, अगर खता पे चला जाए तो उसको फिर भी 1 अजर दिया जाएगा। खून भी बहा, मुकदमा भी नहीं हुआ, डॉक्टर पे भी नहीं हुआ, मुजतहिद भी ऐसे ही है। बाकी ये जो लड़ाइयाँ हुई है ना, जंगे जमल जंगे सफीन, ये फितनाबाज लोग इससे लोगों को आसानी से गुमराह कर लेते हैं। देखो भाई, मुशाजरात सहाबा को समझने के लिए एक मिसाल को समझिए। 10 आदमियों का काफिला कहीं जंगल में जा रहा था। 10 आदमियों का काफिला जंगल में जा रहा था। सूरज गुरूब हुआ, अचानक तूफान आया, इतना अंधेरा हो गया कि हाथ भी नजर नहीं आ रहा, एक दूसरे को भी नजर नहीं आ रहे। अजान की आवाज कान तक पहुंच गई। अब एक दूसरे को भी ये देख नहीं रहे। अब ये नमाज किस तरह पढ़े, किबले का इनको कैसे पता चले कि किबला कहाँ है? कैसे पता चले कि किबला कहाँ है? फिक़ह क्या कहती है, शरीयत क्या कहती है, इन्हें क्या करना चाहिए? तहर्री का मतलब ये है कि सोच विचार करके, गौर फिक्र करके अपने गुमान को एक जगह इनको खड़ा करना होगा कि भाई मेरा गालिब गुमान ये है कि किबला इस तरफ। ठीक है। अब चाहे वो मशरिक की सिमत ही क्यों ना हो, वो उधर नमाज पढ़ेगा, उसका गालिब गुमान उधर चला गया ना। अब एक ने तहर्री करके मुतय्यन कर दिया कि मेरा किबला इस तरफ है, अपना गालिब गुमान एक तरफ खड़ा कर दिया और वो उस तरफ नमाज पढ़ रहा है। अब दूसरा आदमी वो इसको तो नहीं देख सक रहा ना, वो अपनी तहर्री करेगा। वो क्या करेगा? अपनी तहर्री करेगा। अब उसकी तहर्री में, गौर फिक्र में, उसके गुमान ने उसको खड़ा कर दिया कि किबला इस तरफ है, वो इस तरफ रुक करके खड़ा हो गया। फिर तीसरे आदमी ने अपना गुमान किया, क्योंकि उसको ये 2 तो नजर नहीं आ रहे,
उसके गालिब गुमान ने उसका रुख इधर कर दिया, किबला इस तरफ है। अब बज़ाहिर सारों के रुख मुख्तलिफ है ना, बोलो, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ। मैं उलमा से पूछना चाहता हूं कि अब मुझे फतवा दो कि नमाज एक की हुई या सबकी हो गई? बोलो बोलो। तो सहाबा की मिसाल इसी तरह समझिए, सहाबा की मिसाल इसी तरह समझिए। ये वो जमात है जिन पर नबूवत का साया था और आसमानी जो है रहबरी कदम कदम पे हो रही थी वही के जरिए। जब नबूवत का साया ऊपर से हट गया और ये रहबरी का सिलसिला आसमानी बंद हो गया, यहूदियों ने साजिशें तेज कर दी और उन साजिशों के नतीजे में खलीफा वक्त हजरत उस्मान गनी को जुल्मन उनके घर में शहीद कर दिया गया। अब हालात ऐसे हो गए कि सहाबा को समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाना चाहिए, क्या ना किया जाना चाहिए, क्या करने का काम है, क्या ना करने का काम है। उस वक्त इख्तिलाफ हुए तो सहाबा की जमात 3 हिस्सों में बट गई। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। अब ये दौर वो दौर था कि इस दौर में लाखों सहाबा मौजूद हैं, हजारों सहाबा मौजूद हैं, लेकिन इन जंगों में शिरकत करने वालों की तादाद 30 तक भी नहीं पहुंचती। क्या कह रहा हूं? 30 तक भी नहीं पहुंचती। सहाबा के 3 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए। कुछ सहाबा ने गुमान किया कि खलीफा राशिद हजरत अली हैं, हक उन्हीं के साथ है, उनके साथ खड़े हो गए। गालिब गुमान उनका इधर हुआ, वो हजरत अली के साथ खड़े हो गए। और दूसरा हिस्सा जो सहाबा का था उनको हजरत अली की फजीलत का इनकार नहीं था, हजरत अली की फजीलत को भी मानते थे और उनके मकबूल इंदल्लाह को भी मानते थे, जाहिरी बातनी फजाइल कमालात को भी मानते थे। लेकिन उनकी मुश्किल ये थी कि जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया है अब वो हजरत अली के लश्कर में हैं, और सिर्फ है नहीं बल्कि गलबे के साथ हैं। नाजुल बलागा में है, हजरत अली फरमाते हैं यमलिकूना ना वला नमलिकुहुम, कि वो हमारे ऊपर गालिब हैं, मालिक हैं, हम उनके मालिक नहीं। यानी उनका तसल्लुत हमारे ऊपर है, हमारा तसल्लुत उनके ऊपर नहीं है। तो उनकी मुश्किल ये थी कि जब तक इन सबाइयों का तसल्लुत हजरत अली से खत्म नहीं होता हम हजरत अली का साथ कैसे दे सकते हैं। वो हजरत उस्मान का किसास का मुतालबा करने वाले जो थे हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अमीर माविया, वो उन्हीं के साथ खड़े हो गए। और उनको ये भी बात याद थी कि उस्मान तो वो हैं कि जिनके किसास के लिए नबूवत भी मैदान में आई थी, और अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई थी कि अल्लाह ने तो रज़ा का ऐलान कर दिया था। उनकी तहर्री ने उनको हजरत अमीर माविया के साथ खड़ा कर दिया, हजरत तलहा, हजरत जुबैर के साथ खड़ा कर दिया। अब कुछ सहाबा हजरत अली के साथ और कुछ सहाबा हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अमीर माविया के साथ, और एक तबका सहाबा का वो था उन्होंने अपनी तलवारें उठा के और कहा कि ये तलवारें वो तलवारें हैं जो बद्र ओहद में हमने काफिरों पे चलाई थी, अब हम मुसलमानों पे इनको चलाना नहीं चाहते। वो साकितीन होकर, खामोश होकर, गोसा नशीन होकर बैठ गए। अब सहाबा के 3 तबके और ये तीनों के रुख बज़ाहिर मुख्तलिफ सिमतों में हैं, लेकिन सबका मनसा अल्लाह की रजा को तलाश करना था। मैंने जो मिसाल पेश की अंधेरे में नमाज पढ़ने वाले का, एक का रुख इस तरफ है, एक का इस तरफ है, एक का इस तरफ है, नमाज एक की हुई या सबकी हो गई? तो जवाब
आया, एक की नहीं सबकी हो गई। मैंने कहा सहाबा के रुख भी बज़ाहिर मुख्तलिफ सिमतों में थे, लेकिन इस इख्तिलाफ के बावजूद सारे के सहाबा, सारे के सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु हैं। उम्मत में से किसी को सहाबा पर तान करने की इजाजत नहीं है। उम्मत में से किसी को सहाबा पर तान करने की इजाजत, और ये लड़ाई कोई हक को बातिल की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हक को बातिल की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई गलत फहमी की बुनियाद पर हुई है और दोनों तरफ हक हैं। हजरत तलहा, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क्या अशरा मुबशरा सहाबा में से नहीं है जिनको हुजूर ने जन्नती कहा हुआ है? तो हजरत अली के मद्दे मुकाबिल भी हैं और जन्नती भी हैं। हजरत अलीउल मुर्तदा अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं, तो यहाँ भी जन्नती, यहाँ भी जन्नती, और आपस में मुकाबला है। इस तरफ भी जन्नती हैं, इस तरफ भी जन्नती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जगह इरशाद फरमाया, इन्न तलहा शहीद हुई यमशी अला वजहिल अर्द, कि तलहा ऐसा शहीद है जो रूए जमीन पे चलने फिरने वाला है। हजरत तलहा को भी लिसाने नबूवत ने शहीद कहा है, हजरत अली को भी लिसाने नबूवत ने जन्नती कहा है। यहाँ भी जन्नती हैं, यहाँ भी जन्नती हैं। खुद हजरत अली का इरशाद गुरामी है, वह ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन। सुनो, जंगे सफीन के बाद हजरत अली ने फरमाया व ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन। सुनो, हमारा रब एक है, हमारा रब एक है। व ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाहि, ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाहि व तस्दीक बिरसूलिही वला यस्तज़ीदूनना अल अम्रु वाहिदुन। न हम उनसे ईमान में बढ़कर हैं, न वो हमसे ईमान में बढ़कर हैं, न हम उनसे कोई ईमान में ज्यादती का मुतालबा करने वाले हैं, न वो हमसे ईमान में ज्यादती का मुतालबा करने वाले हैं। अल अम्रु वाहिदुन, मामला सारा एक है, मामला सारा, बोलो भाई, मामला सारा एक है, एक। इल्ला मख्तलफना फीहि मिन दम उस्मान, हमारी लड़ाई फकत हजरत उस्मान से, उस्मान का किसास लेने के मुतालिक। बस वजह इख्तिलाफ हजरत अली ने एक बताई, वजह इख्तिलाफ हजरत अली ने एक बताई, तो हजरत अली कह रहे हमारा सारा सब कुछ एक है, और ये कहते नहीं। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली के मद्दे मुकाबिल थे ना। बोलो, एक आदमी ने हजरत जुबैर पे हमला कर दिया, हजरत जुबैर को शहीद किया, और ये हमला करने वाला बज़ाहिर अली के लश्कर गए ना, दौड़ता हुआ अली को मुबारक देता हुआ, आवाजें देता हुआ आया, अली तुझे मुबारक हो, मैंने तेरे दुश्मन जुबैर को कत्ल कर दिया है। तो हजरत अली ने क्या फरमाया, इस बदबख्त को वहीं रोक दो, जुबैर का कातिल जहन्नमी है, जुबैर का कातिल। अब देखो, जुबैर का कातिल ये किसके लश्कर का था? बोलो, हजरत अली ने क्या फरमाया, ये जहन्नमी है। तो जिस तरह हजरत जुबैर का कातिल अली के लश्कर में है और वो जहन्नमी है, और अली इस कातिल से बरी हैं, उसी तरह हजरत अम्मार बिन यासिर का कातिल बज़ाहिर हजरत अमीर माविया के लश्कर में है, और हजरत अमीर माविया इस कातिल से उसी
तरह बरी है जिस तरह हजरत अली उस कातिल से बरी है। समझ आई कि नहीं आई? एक कातिल अली के लश्कर में है, एक कातिल मुआविया के लश्कर में है, एक कातिल अली के लश्कर में है, एक कातिल मुआविया के लश्कर में है, और एक मकतूल अली के लश्कर का है, एक मकतूल मुआविया के लश्कर का है। और पैगंबर की तरफ से दोनों के लिए बिशारतें आई, हजरत अम्मार के लिए भी, हजरत जुबैर के लिए भी, लेकिन कातिलों पे फिटकार आई है। तो जो कातिल अली के लश्कर में है अली उससे बरी, जो कातिल मुआविया के लश्कर में है मुआविया उससे। बात समझ आई कि नहीं आई? कहते नहीं जी नहीं, हम बागी कहेंगे। मैंने कहा तुम्हें ये तो रिवायत नजर आती है, क्या पैगंबर का वो फरमान नजर नहीं आता जब हजरत हसन को पैगंबर ने अपनी गोद में बिठाकर फरमाया था, इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा बेटा सरदार है, इसके जरिए अल्लाह ताला दो मुसलमानों की अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। पैगंबर तो उनको फ़िए मुस्लिमीन करार दे रहे हैं, तुम फ़िए बागिया करार दे रहे हो। सुनो, हजरत अम्मार के कातिल बागी टोला है, लेकिन ये वही हैं जिन्होंने हजरत उस्मान की खिलाफत के साथ बगावत की, और यही हजरत उस्मान के कातिल भी यही बागी गिरोह है, हजरत जुबैर का कातिल भी यही बागी गिरोह है, हजरत अम्मार का कातिल भी यही बागी गिरोह है, खुद हजरत अली का कातिल भी यही बागी गिरोह है। हजरत अमीर मुआविया तो वो हैं जिनको लिसाने नबुव्वत ने फ़िए मुस्लिमीन करार दिया, और हजरत हसन ने बैयत करके खलीफतुल मुस्लिमीन करार दिया। कहते हैं बागी हैं। मैंने कहा हमने कोई ठिका थोड़ी उठाया जवाब देने का, हम सवाल करेंगे। तुम जिसको बागी कहते हो, हम कहते हैं बागी के हाथ पर बैयत करने वाले का क्या हुक्म है? बता दो जरा। बागी के हाथ पर बैयत करने वाले का क्या हुक्म है? जिसके हाथ पर हजरत हसन भी बैयत करें, हजरत हुसैन भी बैयत करें, क्या वो बागी हो सकते हैं? बागी गिरोह वही है जिसने हजरत उस्मान को शहीद किया, ये वही गिरोह है जिसने हजरत जुबैर को शहीद किया, ये वही गिरोह है जिसने हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद किया, ये वही गिरोह है जिसने हजरत अली को शहीद किया। वगरना हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर जब हजरत तलहा की लाश पर हुआ, तो हजरत अली हजरत तलहा की लाश पर बैठ गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत तलहा के हाथ को चूम कर हजरत अली ने जो जुमले इरशाद फरमाए थे वो तारीख के वर्कों में आज भी मौजूद हैं। हजरत अली ने क्या ये नहीं फरमाया था कि ऐ काश अली आज से 20 साल पहले मर चुका होता और ये दिन न देखता। ये लड़ाई हक को बातिल की लड़ाई है, ये लड़ाई गलत फहमी की बुनियाद पर, और गलत फहमी की बुनियाद पर मुकद्दस हस्तियां आपस में दस्तो गिरेबां हो सकती हैं, लेकिन उम्मत में से किसी को इजाजत नहीं है कि उन पर तानो तशनी करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए और गुस्से में आकर, क्यों गुस्से में आए कि कौम जानवर को पूजने लगी थी। जाग रहे हो? कौम जानवर को पूजने लगी थी। हजरत मूसा गुस्से हो गए, नहीं समझ रहे। हजरत मूसा गुस्से हो गए। पता चला कि जो कौम जानवर को पूजती है अल्लाह के नबी उन पे गुस्सा करते हैं, अल्लाह के नबी उन पर गुस्सा करते हैं। हजरत हारून को बालों से पकड़ा, दाढ़ी से पकड़ा। देखा जाए तो ये अगर कोई गैर नबी नबी के साथ करे तो ये एक नबी की तौहीन है, और ये करने वाले पर जो फतवा आएगा अहले
इल्म जानते हैं, लेकिन यहाँ कोई फतवा लगा सकता नहीं है, क्योंकि ये भी नबी है वो भी नबी है। इसी तरह मुकद्दस हस्तियों में गलत फहमी की बुनियाद पर अगर कोई तनाजा हो जाए, उम्मत में से किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनके ऊपर जबान दराजी करे। नबी अजमतों वाले हैं तो सहाबा भी अजमतों वाले हैं। जिस आईने में तुमने नबुव्वत को देखना है, उसी आईने में तुमने सहाबियत को देखना है। नबुव्वत भी वह भी है, सहाबियत भी वह भी है। तो जिस आईने में नबुव्वत को देखा जाएगा, उसी आईने में सहाबियत को देखा जाएगा। उनकी आपस में लड़ाइयां हुई, तुम्हें जोश आता है। हजरत हसन हुसैन तो बैयत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम उनसे ज्यादा कोई गैरतमंद हो? हजरत हसन बैयत कर रहे हैं, हजरत हुसैन बैयत कर रहे हैं। अब जो हुसैनी होगा, हसनी होगा, वो हजरत अमीर मुआविया पे जबान दराजी कर सकता है? वो कैसर रूम ने जब अली पे हमले का इरादा किया और जब ये इतला हजरत अमीर मुआविया तक पहुंची, तो हजरत अमीर मुआविया ने क्या फरमाया था, क्या खत लिखा था? और रूमी कुत्ते, अगर तू अपने इरादे से बाज नहीं आया तो अली का पहला सिपाही अमीर मुआविया होगा। क्या ये हक को बातिल की लड़ाई है? नहीं, ये दोनों सहाबा वहां भी जन्नती यहां भी जन्नती। हजरत अली से पूछा गया कि ए अली बताइए तो सही, उस लश्कर के मकतूल और इस लश्कर के मकतूल ये कहां जाएंगे, इनका क्या हुक्म है? हजरत अली ने एक फतवा जारी किया, कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना। हजरत अली ने फरमाया उनके मकतूल भी जन्नत में जाएंगे, हमारे मकतूल भी जन्नत में जाएंगे। हम अली के फतवे पे कट तो सकते हैं, तख्तेदार पे चढ़ तो सकते हैं, लेकिन अली के रास्ते से हट नहीं सकते। ये सबक हमें अली ने दिया है। हैदर का सबक हैदरी कैसे भुला सकते हैं भला? हैदर का सबक हैदरी कैसे भुला सकते हैं? और इस सबक को गली गली में आम करेंगे। सहाबा का अहले बैत के साथ प्यार, अहले बैत का सहाबा के साथ प्यार। और तवज्जो, अश-शेख अस-सुद्दूक इब्ने बाबुए कुम्मी, उन्होंने अपनी किताब मानिल अखबार में एक रिवायत लिखी है, बड़ी अजीब रिवायत है। वो रिवायत ये है कि जब हजरत फारूक आजम की शहादत हुई और उनको गुस्ल देकर कफन पहनाकर उनके जनाजे को यूं रखा गया। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं यूं खड़ा हुआ था, लोग और भी खड़े हुए थे। कोई आया, उसने मेरे कंधों पे हाथ रखे पीछे से, और उसने कहा, हजरत उमर की मैयत को, लाश को मुखातब करते हुए कहा, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे। आगे फरमाया, मा अला वजहिल अर्द अहदुन अहब्बु इलैया अन अलक़ल्लाह बिसहीफतिन मिन हाज़ल मुसज्जा। उस कहने वाले ने कहा कि अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे, इस वक्त रुए जमीन पर मेरे नजदीक इस कफन पोश से ज्यादा कोई महबूब नहीं है कि मैं तमन्ना कर रहा हूं कि जब कल कयामत के दिन मैं अल्लाह से मिलूं तो मेरा आमाल नामा भी इस कफन पोश के आमाल नामे जैसा होना चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं यूं कहने वाले ने यूं कहा, मैंने जो यूं मुड़कर देखा कि कौन है, तो देखा तो वो अली थे। कौन थे? हजरत अली कह रहे हैं
कि मैं जब कयामत के दिन अल्लाह के साथ मुलाकात करूं तो मेरा आमाल नामा उमर के आमाल नामे जैसा होना चाहिए। तो पता चला हजरत अली उमर के आमाल नामे से मुतमईन है ना। अगर इसी आमाल नामे में खातूने जन्नत के घर को आग लगाने वाली बात होती, अगर इसी आमाल नामे में हजरत फातिमा के बागे फदक को गस्ब करने की बात होती, तो हजरत अली कभी मुतमईन न होते। हजरत अली इतने मुतमईन हैं कि हजरत अली रश्क कर रहे हैं कि कयामत के दिन मेरा आमाल नामा उमर के आमाल नामे जैसा होना चाहिए। पता चला कि खातूने जन्नत के घर को आग लगाने वाली बातें झूठी हैं, बागे फदक को गस्ब करने वाली बातें झूठी हैं। मैंने कई जगह कहा है, यहां भी कहना जरूरी समझता हूं। बागे फदक पर बड़े डकोसले बना बना के कहते हैं हजरत फातिमा हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद हजरत अबू बकर की दरबार में आई और 4 घंटे उनको खड़ा कर दिया गया। खातूने जन्नत ने ये दलील पेश की, हुकूमत ने रद्द कर दी। वो गवाह पेश किए, हुकूमत ने रद्द कर दिए। बिल आखिर खातूने जन्नत नाराज होकर वापस आ गई। और जी हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, फातिमा तो बिजा तुम मिन्नी मन आजा हा फकत आजानी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। और ये कहकर हजरत अबू बकर पर तबर्रेबाजी की जाती है। सुनो, हजरत फातिमा हजरत अबू बकर के पास गई ही नहीं है। हजरत फातिमा हजरत अबू बकर के पास बोलो भाई गई ही नहीं है। जिस खातूने जन्नत की पाक दामनी का आलम ये हो कि आखिरी वक्त में परेशानी का इजहार करती हो कि जब मेरा जनाजा उठाया जाएगा तो मेरे जनाजे पे चादर डाल दी जाएगी, उस चादर पर भी गैर महरम की नजर नहीं आनी चाहिए। तो हजरत अबू बकर की बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस ने एक बापर्दा चादर चारपाई बना के दिखाई और बिल आखिर हजरत फातिमा ने वसीयत की कि मेरा जनाजा सिद्दीक अकबर की बीवी तैयार करे, जिस खातूने जन्नत की पाक दामनी का आलम ये हो कि आखिरी वक्त में अली से वसीयत करती हो कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना ताकि गैर महरम की नजर मेरे जनाजे तक भी ना आए। हम कैसे मान सकते हैं कि वो खातूने जन्नत चंद खजूरों के लिए अली के होते हुए, अली को बताए बगैर, अली को साथ लिए बगैर, अली के होते हुए, अली को बताए बगैर, अली को साथ लिए बगैर चंद खजूरों के लिए गैर महरम के पास यूं अकेली चली जाए, हम मानते ही नहीं। खातूने जन्नत वहां गई ही नहीं है। इस गए गुजरे दौर में अगर मेरी बीवी मुझे साथ लिए बगैर, आप में से किसी की बीवी आपको साथ लिए बगैर गैर महरम के पास कोई हक तलब करने जाए, इस गए गुजरे दौर में इसके जाने को अच्छा समझा जाएगा। और ये जालिम निस्बत खातूने जन्नत की तरफ करते हैं। हजरत फातिमा वहां गई ही नहीं है, गई ही नहीं है। अगर किसी ने बात करनी है फकीर हाजिर है। फातिमा गई ही नहीं है, गई ही नहीं है। और अगली बात, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए कहते हो कि हजरत फातिमा वहां गई हैं, तो मेरा सवाल है कि हुजूर की रहलत के बाद हजरत फातिमा मुतालबा हजरत अली से क्यों नहीं करती? हजरत अब्बास से क्यों नहीं किया? कहते मौलवी साहब मुतालबा तो उससे होगा जो मसनद खिलाफत पर बैठेगा। मैंने कहा फिर मानो ना कि खलीफा बिला फतल सिद्दीक अकबर हैं, फिर तो मानो ना खलीफा बिला फजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जो अबू बकर अपना पूरा घर, पूरी मिल्कियत, पूरी जायदाद नबी के कदमों पे कुर्बान कर दे, वो नबी की बेटी का हक गस्ब कर सकता
सकता है? अपने घर के दीवार में हाथ मारकर सुई तलाश करके नबी के कदमों में डालने वाला सिद्दीक अकबर, रब ने जिसको आज भी जन्नत में सुलाया हुआ है, वो नबी की बेटी का हक गसब नहीं कर सकता। ये झूठ बोलते हैं, यहूदी रिवायात हैं, इस्लाम का दर्स नहीं है। इस्लाम का दर्स ये है सहाबा का अहले बैत के साथ प्यार, अहले बैत का सहाबा से प्यार। कहते हैं जी वो एक था, उसने कहा जी सवाल हाँ या ना में जवाब दो। मैंने बहुत सवाल आपको सुनाया है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था पंजाब के किसी इलाके में। तकरीर के बाद एक बाबा साहब वो ले आए, कहने लगे मौलवी साहब इसके कुछ सवालात हैं कि आपसे करेगा। मैंने कहा ऐसों को तो हम ढूंढते हैं, ऐसों को तो तलाश करते हैं, बिठाओ बिठाओ सवाल करे। वो आगे बैठा, उसने कहा मौलवी साहब मेरा एक सवाल है। मैंने कहा कौन सा? कहता है एक शर्त भी है। मैंने कहा शर्त कौन सा है? उसने कहा शर्त ये है कि आपने जवाब हाँ या ना में देना, आगे बात नहीं करनी। मैंने कहा भाई ये हुक्म कोई अल्लाह रसूल का है, कोई कुरान हदीस में आया है कि हाँ या ना में मसला समझाओ? आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। कहते नहीं, आपने जवाब हाँ या ना में देना। मैंने कहा भाई ये कोई कुरान में नहीं आया, ये कोई हदीस में नहीं आया, ये कोई शरीयत का कायदा नहीं है। आप मसला पूछे मैं समझा दूंगा। कहते नहीं मेरा ये शर्त है, आपने जवाब हाँ या ना में देना। बाबा सा था, बूढ़ा सा था, मैंने उसके शर्त को कबूल कर लिया। मैंने उसके शर्त को कबूल कर लिया। मैंने कहा मैं जवाब हाँ या ना में दूंगा। उसने कहा ठीक है। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हजरत फातिमा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हजरत अबू बकर से बागे फदक का मुतालबा किया था? हाँ या ना में जवाब दे। मैं चूंकि शर्त कबूल कर चुका था तो मैं तो पाबंद हो गया। मैंने कहा हाँ। हजरत फातिमा ने सिद्दीक अकबर से बागे फदक का मुतालबा किया था। मैंने कहा हाँ। उसने कहा बस। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या फिर सिद्दीक अकबर ने खातून जन्नत को बागे फदक दिया था? हाँ या ना में जवाब। हक था या नहीं था हम तो बहस ही नहीं करते। उन्होंने दिया था, हाँ या ना में जवाब। जो बूढ़े होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, इनकी सर्विस बड़ी होती है ना। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात डाली। मैंने उसे कहा कि एक सवाल मेरा भी है, शर्त आप वाला ही रहेगा, आप भी जवाब हाँ या ना में दें। उसने कहा आपका सवाल कौन सा है? मैंने कहा मेरा सवाल ये है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को हुक्म किया था कि रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दे? हाँ या ना में जवाब दे। क्या नबी ने अली से कहा था कि रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दे? हाँ या ना में जवाब दे। तो वो इधर उधर देख के कहने लगा हाँ नबी ने अली से कहा था। मैंने कहा बस। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या फिर अली ने नबी का कहा माना था? हाँ या ना में जवाब दे। वो इधर उधर तो कहने लगा मौलवी साहब यहाँ थोड़ी तफसील है। मैंने कहा वहां भी थोड़ी तफसील। अगर यहाँ थोड़ी तफसील है तो वहां भी थोड़ी। भाई हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, और हम नफरत की बात नहीं करेंगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। और करोगे मोहब्बत की बात को आम करोगे, सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे, तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए नबी से कलमा सीखने वाले कौन? बोलो। एक मुझे कहने लगा देखो जी हमारे जब जुलूस गुजरते हैं तो इधर उधर से लोग जमा हो जाते हैं, होटलों से निकलकर, दुकानों से निकलकर, गाड़ियों से उतर करके
हिंदू, ईसाई, मजूसी सारे जमा हो जाते हैं हमें देखने के लिए। यही तो हमारे हक की दलील है। इसको ये तो नजर आया कि हलाल हराम मिल गए तो मेरे हक की दलील बन गई। हलाल हराम का मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम, लेकिन इसे वो नजर नहीं आया कि जहां सिद्दीक की खिलाफत पर सारे सहाबा जमा हो गए। अगर यहाँ हलाल हराम मिला के हक की दलील बता रहे हो तो जहां सारे जन्नती जमा हो गए तो वो सिद्दीक हक की दलील नहीं है। और एक बात और दूसरी बात हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल दिया करते थे, अगर ज़ौक़ हो तो अर्ज कर दो। हजरत फरमाते थे देखो भाई, अगर कोई काम खिलाफ फितरत होगा ना लोग जमा हो जाएंगे। लोग अगर कोई काम खिलाफ फितरत हो तो लोग जमा हो जाते हैं। जैसे देखो कुत्ता कितने पैरों पे चलता है? कुत्ता कितने पैरों पे चलता है? अगर कुत्ता गली से गुजर जाए 4 पैरों पे जा रहा हो, कोई रस लगेगा? लोग दुकानों से निकलकर देखने के लिए आएंगे? नहीं। लेकिन अगर किसी गली में कुत्ता 2 पैरों पे चलता हुआ नजर आए, लोग जमा हो जाएंगे ना। होटलों से निकल आएंगे, दुकानों से निकल आएंगे, गाड़ियों से उतरेंगे, घरों से निकलेंगे, मोबाइल निकालेंगे, तस्वीरें लेंगे। अरे कुत्ता 2 पैरों पे, कुत्ता 2 पैरों पे जमा हो जाएंगे। अब सारे जो जमा हो गए तो ये इसके हक की दलील नहीं है, ये खिलाफ फितरत अमल है। तो वहां भी जरा कुछ ऐसा ही है। रब को छोड़कर जो जानवर को मौला और अपने आप को मारते मारते जो गुजरेंगे तो लोग कहेंगे ये क्या हो गया? ये खिलाफ फितरत जो अमल है ना, इस पे लोग जमा हो गए तो ये हक की दलील नहीं है। हक की दलील वो है जहां सारे सहाबा, सारे अहले बैत हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पे इजमा करके जमा करके हजरत अबू बकर को अपना इमाम बना दिया। अब ये सिद्दीक की हक्कानियत की दलील है। तमाम साथी सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे। जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? मानने वाले हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, आवाज पूरी बस्ती में गूंज जाए। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहज़ाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जान निसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जान निसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा। नहीं है, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर करती है तो कट जाए ज़बा मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा। लहू मेरा फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजबर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।